हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 11 जून 2024 और 11 जून 2024 की करंट अफेयर्स मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। साथ साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो ये चीजें हैं आप लोग को यहाँ पे जो ध्यान देनी है। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है, भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रियंका जारकीहोली ये बनी है सांसद। ओके, यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन, सबसे यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है जो पार्लियामेंट में गई है अनरिजर्व सीट से, यूआर सीट से, एससी एसटी ओबीसी नहीं, यूआर सीट से गई है। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है कर्नाटका से। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली महिला है जो ट्राइबल वुमेन है, सबसे यंगेस्ट है। और क्या है, जो पार्लियामेंट पहुंची है यूआर सीट से, कर्नाटका से सांसद है। ओके, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी सांसद सीट क्या है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो क्या है भाई, ये है चिकोड़ी, चिकोड़ी है। अच्छा, कर्नाटक की यहाँ पे बात हो रही है तो सीएम कौन है जी, ये सिद्धारमैया है ना, क्या है जी, सिद्धारमैया है। और गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत जी हैं। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है कर्नाटक के बारे में। ओके, कर्नाटक आपको पता है। ओके, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ओके, यहां पे चलती है नीलगिरी रेलवे। इनके जो कोस्ट है इसे हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ये भी एग्जाम में आता है। इसके नीचे आता है मालाबार, फिर यहाँ पे आता है कोरोमंडल। ओके, कर्नाटक का इतना समझ में आ गया। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है भारत में। ओके, कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इसकी राजधानी क्या है मुझे कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से, क्योंकि वो राजधानी बहुत कॉमन है भारत में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कर्नाटक को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बताओ किसे बोलते हैं, और वही है कर्नाटक की राजधानी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोग को बता रहा था। देखो, पहली बात तो ये जो चुनाव हुआ था 2024 का, जो कि 18वीं लोकसभा का है, ये भी आप लोग ध्यान देना। 18वीं लोकसभा है, 17वीं खत्म हो चुकी है। बीजेपी को 240 मिले, कांग्रेस को 99 मिले, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 है, सपा को 37 है। कुल सीटें 543 पे यहाँ पे मतदान हुए थे। ओके, 2 सीट बेंगलुरु इंडियन की जी वो खत्म कर दी जा चुकी है। डीएमके को, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को 22 मिली है, टीडीपी को 16, जदयू को 12 है, शिवसेना को 9 है, एनसीपी को 8 है, एसएचएस को 7 है, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 है, आरजेडी को 4 है। अन्य पार्टियां यहाँ पे कौन कौन सी हैं जी, 55 उनको मिली है, जो भी छोटी मोटी पार्टियों से हैं या फिर इंडिपेंडेंट है, उनको यहाँ पे ये मिला है। ओके, अब यहाँ पे समझो जो लोकसभा होती है, वहां पे लोकसभा का नाम आया था। लोकसभा किन 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया। 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में, बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र, और यहाँ पे फिर शीतकाल सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई के बीच में, तो सबसे लंबा सत्र भी ये होता है, ध्यान रखना। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से कम, ज्यादा का मतलब ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और शीतकाल सत्र नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आता है एग्जाम में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे अभी, राजीव कुमार थे। 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, ये तो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो ईसी होते हैं, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ये तो 4-5 दिन पहले ही बने थे, तो ये आप लोगों को याद भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोदी साहब ने यहाँ पे अपनी प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है तीसरे टर्म के लिए, और जब ये तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बने हैं भारत में, तो ये किसके बराबर हो चुके हैं अब, यानी कि इनका जो टर्म है 3 बार लगातार पीएम बनने का, ये किसके बराबर आ चुके हैं रिकॉर्ड में, अब ये आ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबर। क्योंकि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री 1952 में बनते हैं, फिर 57 में बनते हैं, फिर कब बनते हैं, 62 में बनते हैं। भाई 3 बार लगातार बनते, इसका उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। भाई 3 बार लगातार बनते हैं, और तो 3 बार मोदी जी लगातार पीएम भारत के बन चुके, 2014 से लगातार। आई होप 2028 तक बन सकते हैं, अगर 29 तक बन सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है, ये सरकार चलती है पूर्ण रूप से। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का क्या ले लिया है, स्थान नहीं ले लिया है, बराबर आ चुके हैं। 3 बार लगातार पीएम बनने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति। ओके,
35 कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हैं। निर्मला सीतारमन को वही दिया है कॉर्पोरेट, ज्यादातर चेंज नहीं हुए। राजनाथ सिंह के पास वही है ना, आपको पता होगा, रक्षा का है, और बाकी सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको नॉर्मली। ओके, और जो आप देखोगे अमित शाह के पास वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है और गृह मंत्रालय। ओके, एनडीए को टोटल कितनी सीट मिली है यहाँ पे? 286 मिली है, जिसमें से बीजेपी की 240 है। ओके, 303, पिछले बार बहुत तगड़ा बहुमत था बीजेपी के पास, 303। ठीक है, फिर उससे पहले कितना था? 282। ओके, 303 था 2019 में, और ये था 2014 में। समझ में आ गया आपको? इतना 282, इतनी सीट्स सिर्फ बीजेपी को मिली थी। अभी इस बार कम हो चुकी हैं, है ना, थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करती थी, काम कुछ करा नहीं था, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका ये बहुमत है। अच्छा, बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए होती है ना? आधे का एक ज्यादा, तो 273 सीट्स यहाँ पे हमको चाहिए ही चाहिए। 273 से ऊपर होगी तो आप सरकार बना लोगे। जिसके सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति जी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीजा स्कीम? सॉलिडेरिटी वीजा, माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए इनमें से किसने एकजुटता वीजा, जिसे हम बोलते हैं सॉलिडेरिटी वीजा, यहाँ पे क्या करा है? लॉन्च किया है। तो वो कौन है भाई? वो है पोर्चुगल। समझ में आ गया? पोर्चुगल कौन है भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो जानते होंगे वो जानते होंगे पोर्चुगल को। कैपिटल क्या है जी इसकी? लिस्बन है। ओके, करेंसी क्या है जी इसकी? यह है यूरो। यहाँ पे मिलेगा आपको पोर्चुगल, इसके बगल में मिलेगा आपको स्पेन, यहाँ पे फिर मिलेगा आपको फ्रांस। ये सारे वैसी कंट्री है। कौन से कंट्री? यूरोपियन कंट्री है। ये स्पेन है, ये मोरक्को है। इसके बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। समझ में आ गया? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आर्कटिक तो नहीं होगा, एंटार्क्टिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ता है, और दो भूखंड हैं जो कि किसके हैं? स्पेन के और मोरक्को को हैं। इनको अलग भी करता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है, तो भी आप बोलोगे वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अगला क्वेश्चन है यूपीआई लाइट। ठीक है, आपके सबके मोबाइल में होगा, आप तो यूपीआई लाइट फोन पे करते होंगे, तो ठीक है। इन्होंने डेली लिमिट क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है सिंगल पेमेंट के लिए। ठीक है, द यूपीआई लाइट हैज डेली लिमिट ऑफ while upper limit for the single payment is एक सिंगल पेमेंट अगर आप करोगे तो 500 रुपए ही कर पाओगे। 500 रुपए की आप कितने बार कर सकते हो बताओ? आप 4 बार कर सकते हो। तो यूपीआई लाइट आप 2000 तक आप डेली कर सकते हो। ओके, यूपीआई अभी तक कहां पर है भाई? फ्रांस में है, यूएई में है, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर। और एक और चीज बताता हूं, ठीक है, ये करंट का है, 4-5 दिन पहले की न्यूज है कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ में एग्रीमेंट किया है, क्योंकि पेरू ने ये बोला है कि आप हमारे देश में भी आओ। पेरू यहां पर है, कहां पर है? दक्षिण अमेरिका, यहां पर है पेरू। पेरू की कैपिटल लीमा है, पता होगा आपको। पेरू ने बोला है कि आप हमारे देश में आओ और हमारे देश में भी अपने देश जैसा यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहां पर बना दो आप। ओके, समझ में आया? ये एग्जाम में आपके आएगा। Who has been appointed as the brand ambassador of Bisleri Limonta? ठीक है, लेमन नीटा बोल सकते हो आप, लेमोनाटा भी बोल सकते हो। तो बिस्लरी का एक लेमोनाटा करके सोडा है प्लस लेमोनाटा है, लेमन जैसा है फ्लेवर, मैंने पिया था उसको एक बार, है ना। तो ये बेसिकली लेमन फ्लेवर समथिंग का है, 20 रुपए का है, ये भी छोटी बोतल है। तो लेमन जैसा पूरा का पूरा फ्लेवर आएगा, लेकिन पूरा का पूरा सोडा में बना रखा इन लोगों ने। ठीक है, तो ये कौन बने हैं भाई? इसके आदित्य रॉय कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, पीवी सिंधु, ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन का पीवी सिंधु को कंट्रोल के लिए भी करा गया, शाहरुख खान को मुथूट से समझ लो आप, करीना कपूर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर एम एस धोनी को फ्रेंच कार मेकर साइट्रोन ने अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संजना सांगी को स्पेस इंडिया का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Who has been honored with the prestigious annual हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? तो ये किसको दिया गया है एनुअल हिंदी साहित्य अवार्ड? तो ये दिया है कृष्ण प्रकाश को ये दिया गया है। ओके, और भी कुछ अवार्ड है एग्जाम में आएंगे भाई आपके। CSR चैंपियन अवार्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको, PFCL को दिया गया है। ओके, नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया हेल्थ प्रमोशन के लिए 2024 का। NIM HNS बेंगलुरु को ये दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड वेलियन सुभिया को दिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? यहाँ पे क्या होगा आपका? UN वाला अवार्ड, है ना। आई थिंक मैंने आपको बता दिया पहले, रिसेंट अवार्ड। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है।
और ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले भी मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बता चुका हूँ, करीना कपूर खान वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है स्विफ्ट कौर सामरा। इनको न्यूज में अभी अभी देखा गया था, हाल ही में काफी चर्चित रही। तो ये कौन सा खेलती हैं खेल, तो ये खेलती हैं शूटिंग का। ओके, तो ये आई थिंक 10 मीटर और 50 मीटर वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। कुमुद सैनी का नाम भी आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। तो ये कौन से खेल से खेलती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं? आर्चरी वर्ल्ड कप चल रहा है, चाइना में चल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं धीरे धीरे। अब आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी, तो ये तीरंदाजी खेलती हैं कुमुद सैनी। ओके, अगला है हु हैज वोन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन ज्यादातर आता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके, विंबलडन, ओके, इसके बाद फ्रेंच आता है, सॉरी, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, ये 4 हैं। ग्रैंड स्लैम जीत जाओगे तो, चारों जीत जाओगे तो ग्रैंड स्लैम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर US होता है। ऑस्ट्रेलिया का, फ्रेंच यूरोप का, विंबलडन UK का है। दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन है। ओके, US ओपन US का है। तो ये किसने जीता है भाई? तो ये जीता है ईगा स्वातेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वातेक ने जीता है, एग्जाम में आएगा। और फ्रेंच ओपन के याद रख लो, मेंस का किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ये तो 100% है, लिख लो, स्पेन का, नहीं तो इसकी कंट्री आएगी, नहीं तो ये बंदा आएगा। वुमेन सिंगल अभी आपको पढ़ा है मैंने, ईगा स्वातिक पोलैंड की है भाई, इनकी कंट्री भी याद रखना, पोलैंड एग्जाम में आता है। मेंस डबल मार्सेलो, ये मतलब बहुत कम चांसेस है मिक्स डबल पूछने का, ओके, वैसे नहीं आते। मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल भी आता है, लेकिन ये दोनों तो पक्का याद करके जाओ, ठीक है। कंट्री पक्का याद करना, कार्लोस अल्काराज स्पेन हो गया, और ईगा स्वातिक की क्या होगी? पोलैंड हो गया। मैन और वुमेन चैंपियनशिप है। रामोजी राव का रिसेंटली निधन हुआ है, ये किसके हेड थे? रामोजी फिल्म सिटी सुनी होगी आप लोगों ने, कहां पर है मुझे कमेंट में लिख के बताना। और ये ETV नेटवर्क के भी क्या थे? प्रेसिडेंट थे, हेड थे। ओके, तो ये बहुत बड़े व्यक्ति थे भाई, इनकी मृत्यु हो चुकी है। रामोजी फिल्म सिटी भी इन्होंने ही बसाई थी। ओके, तो ये ETV नेटवर्क के हेड थे। और IXMB के द्वारा आपको अफोर्डेबल कोर्स दिया जाता है, जो कि आपका SSC की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल भी है। 1000 से भी कम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, सारी सब्जेक्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, ऑल एग्जाम पेपर्स, टेलीग्राम ग्रुप, ये सभी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। विक्रम सर GK, ठीक है, इसमें आप मुझे बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो। काम का मैसेज करना, हाय बाय मत करना, सीधा काम लिखोगे, सर ये मेरे को काम, मतलब ये मेरे को प्रॉब्लम है, कुछ इसका सुझाव दे दीजिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।